चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमें बेसिकली चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 4 जहां पर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है जी, लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था, जहां पर हमें मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की सिचुएशन को हमने बेटा काफी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, भेज देना, आज भेज देना। ठीक है, तो आज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो इस सिचुएशन को समझाने से पहले बेटा कुछ बेसिक बातें बेटा इस चैप्टर के डिस्कस करना बहुत जरूरी है। राइट, हालांकि कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। जो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था वहां पर मैंने आपको काफी डिटेल में राइट इन सारी सिचुएशन को डिस्कस करा दिया था। बट अगेन मैं कुछ बातें आपको याद दिला देता हूँ बेटा। ये जो चैप्टर है बेटा, दिस इज बेस्ड ऑन थ्योरी गिवन बाय प्रोफेसर हिक्स। याद है ना, प्रोफेसर हिक्स ने बेटा एक थ्योरी दी थी, राइट, जहां पर हम यूटिलिटी को, यूटिलिटी बोले तो बेटा सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिलिटी को हम मेजर करते थे बेटा कैसे, ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू। याद है ना, कार्डिनल तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा। नाउ दिस इज ऑर्डिनल अप्रोच, राइट, या इसको कार्डिनल ऑर्डिनल मेजरमेंट बोल लो, वट एवर यू सेड, राइट। जहां पर बेसिकली बेटा हम अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी यूटिलिटी को मेजर करते थे इन टर्म्स ऑफ रैंक, इन टर्म्स ऑफ रैंक। ऑर्डिनल अप्रोच यही तो कहते थे बेटा कि हम अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को राइट मेजर करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच में। दैट इज उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको हम मेजर कर सकते हैं रैंक देके बेटा। और रैंक हमारे दो तरह के हो सकते थे सर, हाई रैंक और सर लो रैंक। या तो हम अपनी यूटिलिटी बेटा हाई रैंक के थ्रू मेजर कर सकते हैं या तो लो रैंक के थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 में कार्डिनल अप्रोच डिस्कस करी थी डिटेल में। चैप्टर नंबर 4 में हम ऑर्डिनल अप्रोच डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। आज की क्लास बेटा सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही जाएगी। आज की क्लास बेटा बेसिकली इंट्रोडक्शन पे जाएगी, जहां पर हम सिचुएशन प्रीवियस चीजों को रिवाइज करेंगे। दूसरा, इस अप्रोच की कुछ अजम्पशन डिस्कस करेंगे। अगेन दीज अजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको बेटा काफी डिटेल में हमें डिस्कस करना है। पहले मुझे बताइए ये बेसिक सिचुएशन आपको समझ में आई? एक्चुअली मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले ही, तो मैंने एक बार थोड़ा सा रिकैप करवा दिया ताकि आपको चीजें याद आ जाए। बोलो बेटा। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट से, नोट इट डाउन फास्ट। इसको नोट कर लीजिए बेटा आप। ये लिख लिया आपने? हाँ जी, ये नोट किया? ठीक है, तो जरा फ्रेश हेडिंग लिखिए। एक बार डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, अरे कुछ नया नहीं पढ़ा रहा बेटा मैं, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, तो जरा लिखिए फटाफट से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन, एक सेकेंड, डिफाइंड एज अ सिचुएशन when he maximizes, when he maximizes his satisfaction
his satisfaction spending his given income across different goods with given price. चलिए नोट कीजिए बेटा इसको फटाफट से। सेम डेफिनेशन जो आपने पढ़ी थी बेटा पहले, वही डेफिनेशन है, रिपीट हो रही है। लिखा बेटा, देखिए इधर जरा ध्यान से। थोड़ा सा चार्ट्स बना के इसको डिस्कस करते हैं। तो हम कहते हैं सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, यानी कि जो ये हमारा कंज्यूमर है ये इक्विलिब्रियम को कब अचीव करेगा। ठीक है जी, यानी कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए क्या क्या सिचुएशन देखनी पड़ती है। तो कहते हैं सर व्हेन हिज इनकम, उसकी इनकम बेटा कंज्यूमर की, एंड प्राइस ऑफ गुड्स गिवन हो। ध्यान से सुना बेटा प्लीज। जब कंज्यूमर को उसकी इनकम और प्राइस ऑफ गुड्स गिवन हो तो डेफिनेटली बेटा वो एक्सपेंडिचर्स को प्लान करेगा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था बेटा। तो एक्सपेंसेस को प्लान करेगा, तो एक्सपेंसेस को प्लान करने के बाद बेटा एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। अब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा वो देखेंगे बेटा। तो जहां पर हमारे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो रही है सर, उसी लेवल को हम क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम। बेटा 11th का थोड़ा मुश्किल है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया एक्चुअली। देखेंगे इसके बारे में बात करें, क्यों क्या दिक्कत है आपको, ऑफलाइन में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, देखो सिचुएशन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन से बेटा विल वी गेट, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर बेटा हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा वहां पर बेटा हमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। यानी कि सर कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम तक का एक जो रास्ता तय करना है बेटा, उसमें दो चीजें गिवन होनी चाहिए उसको, उसकी इनकम और गुड्स ऑफ प्राइस, और सॉरी प्राइस ऑफ गुड्स। अगर ये दोनों गिवन है तो वो कुछ अपने खर्चों को प्लान करेगा, और अपने खर्चों को इस तरीके से प्लान करेगा बेटा, एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो सर उसको ना इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इज देयर सर, ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है नहीं। देखो वैसे तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बेटा प्रैक्टिकली ना नहीं मिलता, हमें सेटिस्फाई होना पड़ता है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बट अगर मैं इकोनॉमिक के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो मैं आपको कुछ कंडीशन लिखवाऊंगा, पहले भी लिखवाए थे चैप्टर नंबर 3 में, तो यहाँ पर भी कुछ कंडीशन लिखेंगे बेटा, जहां पर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो गया। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ठीक है जी, देखो प्रैक्टिकली ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करिए, क्या आप कभी खुश रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं, नहीं रहते। बट आपकी मजबूरी है खुश रहना, सेटिस्फाई रहना, क्यों, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। राइट, तो इकोनॉमी में बेसिकली उस स्थिति को कंडीशंस के थ्रू बता रखा है कि भैया जहां पर ये कंडीशन कंज्यूमर की सेटिस्फाइड हो गई, इसका मतलब वहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया, और जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया दैट मींस ही अचीव हिज इक्विलिब्रियम, उसको उसका इक्विलिब्रियम बेटा अचीव हो जाएगा। समझ आया, कुछ पल्ले पड़ा नलायक हो तुम्हारे। जरा इसकी डेफिनेशन देखो। कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड इज अ सिचुएशन व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, यानी कि जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव होती है, जब बेटा कब, व्हेन ही
स्पेंडिंग इज गिवन इनकम, इनकम गिवन है अक्रॉस द डिफरेंट गुड्स, और गुड्स किन कौन से बेटा, उसके प्राइस भी उसको गिवन है। यानी कि इन शॉर्ट में अगर पूरा डिस्कस करूं तो इसका बेसिक मतलब यही निकल कर आता है बेटा कि एक कंज्यूमर तब सेटिस्फेक्शन में होगा जब उसको इनकम और गुड्स की प्राइसेस गिवन होंगी और वो कुछ एक्सपेंडिचर प्लान करेगा, और उस एक्सपेंडिचर प्लान करने से बेटा एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, और जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा बेटा हमारा कंज्यूमर उस स्थिति को क्या बोलेंगे बेटा हम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या कंज्यूमर स्ट्रक हिज इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, राइट। अब सर सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, तो वो कंडीशन है, वो कंडीशन हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। बोलिए बेटा सारे बच्चे क्लियर हुआ, और प्लीज इसको बना जरूर लीजिएगा चार्ट को भी, और डेफिनेशन लिख ली होगी आई होप सो आपने। बोलिए क्या समझ आया आपके, एवरीवन, सभी बच्चे बताओ बेटा। ठीक है फिर नोट कीजिए इसको फटाफट से।